राणा कुंभा अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका हृदय शांत था, क्योंकि किला अब अचल हो चुका था। पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को चेतावनी दी, इस किले की आत्मा के साथ कभी छल मत करना। और वह चेतावनी आज भी दीवारों में गूंजती है, हवा के साथ बहती है, मंदिरों की घंटियों में टकराती है। कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, तब वह तपस्वी किले की दीवारों पर चलता है, नंगे पैर, सफेद वस्त्रों में, आंखें बंद और हाथों में दीपक लिए। जो भी उसे देखता है, उसका हृदय भय और भक्ति से भर जाता है। कुंभलगढ़ केवल एक युद्ध कला का उदाहरण नहीं, यह बलिदान, भक्ति और चेतना का अद्वितीय संगम है। और यह कहानी हमें बताती है, शक्ति तभी टिकती है जब उसके पीछे आत्मा हो। जिस भूमि पर साधु ने बलिदान दिया, वह आज भी सजीव है, और जो महसूस कर सके वो जान सकता है। क्योंकि कुछ रहस्य बताने से नहीं, केवल अनुभव करने से समझ में आते हैं। और कुंभलगढ़ ऐसा ही एक रहस्य है। वर्ष बीतते गए, लेकिन कुंभलगढ़ किले की दीवारें हर मौसम में अडिग रहीं। राजा राणा कुंभा अब वृद्ध हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनकी आंखों में वही तेज था। हर सुबह वह उस बलिदानी द्वार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते थे, हे तपस्वी, इस राज्य की रक्षा करते रहना। परंतु समय को कोई नहीं रोक सकता। राणा कुंभा का अंतिम समय निकट था। उन्होंने अपने पुत्र उदय सिंह को बुलाया और कहा, बेटा, यह केवल पत्थरों का किला नहीं है, यह एक जीवित आत्मा है। इसके हर कोने में बलिदान की गूंज है और हर दीवार में तपस्या की शांति। इसे केवल तलवार नहीं, श्रद्धा बचा सकती है। राणा कुंभा ने अपनी अंतिम सांस उसी मंदिर के सामने ली जहां तपस्वी का बलिदान हुआ था। उनकी चिता की राख आज भी किले के एक गुप्त कक्ष में रखी गई है, जिसे राजरूह कक्ष कहा जाता है। कई रातों में वहां से भजन की ध्वनि आती है, जबकि कोई अंदर नहीं जाता। उदय सिंह ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजसभा में एक नया मंत्री आया। नाम था मंथर दास। उसकी सोच थी, श्रद्धा से नहीं, शक्ति से राज्य चलता है। उसने तपस्वी के मंदिरों में होने वाले अनुष्ठानों को रोकना शुरू कर दिया। यह सब व्यर्थ का समय है, उसने कहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे किले की ऊर्जा बदलने लगी। जहां पहले मधुर शांति थी, अब वहां अशांति की लहरें उठने लगीं। सैनिक आपस में लड़ने लगे, रसोई में भोजन अपने आप जलने लगा, घोड़ों की आंखों में डर दिखने लगा। एक रात मंथरदास ने बलिदानी द्वार को तोड़वाने का आदेश दिया। इतिहास को भूलो, उसने कहा,